अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। वन विभाग ने खटीमा के सालबोझी में अतिक्रमण की गई फॉरेस्ट लैंड से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया है। दिन भर चले अभियान के बाद में वन विभाग करीब 4 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराने में कामयाब रहा। यहां पर करीब 60 टाले और 30 से अधिक झाले बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 हेक्टेयर से ज्यादा की ये जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है और उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़े इंतजाम के बाद में ये एक्शन लिया गया। तो वन विभाग की ये जमीन थी जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज कब्जा मुक्त कराया गया। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर दौड़ रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो 4 दिन पुराना है। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर है जिसमें कुछ सामान था और ढलान पर खड़ा था, इसलिए अचानक नीचे आ गया। काफी दूर तक आने के बाद में अचानक पत्थर से टकराने की वजह से पीछे का हिस्सा निकल गया और ये सामने एक टेंट पर जाकर रुक गया। वहीं टेंट के भीतर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी चोटिल नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। देहरादून के रायपुर हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों को रुड़की में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मंगलवार रात हरिद्वार रुड़की हाईवे पर पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं। उत्तराखंड के लोगों को जल्दी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पहाड़ में तेज बारिश और मैदानी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। वहीं कुछ जगहों पर बीती रात बारिश हुई। इस बार पहाड़ से लेकर मैदान तक भीषण गर्मी है और लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 19-20 में जो वर्षा है वो गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना और इसके साथ जो जखड़ चलने की संभावना है। तो इसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके बाद में भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बारिश की कमी, जंगलों की वजह से पहाड़ों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के चलते जो नदी का जलस्तर है, भागीरथी नदी जिसे गंगा कहा जाता है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है पिछले 1 सप्ताह में जो भागीरथी नदी का जलस्तर है वो काफ़ी बड़ा है और जिसका प्रमुख कारण है कि जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी उत्तरकाशी में देखी जा रही है, उसके बाद जो ग्लेशियर है तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो जल है, गंगा नदी का जो जल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर और तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और पहली बार ऐसी रिकॉर्ड गर्मी जनपद उत्तरकाशी में महसूस की गई है, जिसका नतीजा है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो नदी है उसका जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, वहीं जो ग्लेशियर है लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। बलवीर कुमार, न्यूज़ 18, भागीरथी नदी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग छोटी नदियों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही कई यात्री भी नदियों में नहा रहे हैं और लेकिन ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और पहाड़ में अचानक बारिश होने से नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और नदी में नहा रहे लोगों को खतरा हो सकता है। दो सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी मजबूत किलेबंदी के साथ में अपनी रणनीति को धार दे रही है। बद्रीनाथ हो या फिर मंगलौर, इसके लिए पार्टी के लिए अब जीत नाक का सवाल भी बना हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। 5 सीटों पर सांसद भी बीजेपी के हैं। ऐसे में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हर हाल में जीत बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लिहाजा दोनों सीटों पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को पार्टी ने काम बांट दिया है। यही नहीं, दोनों सीटों पर बूथ लेवल तक की भी पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रयास होगा, हमारे सांसदों का प्रयास होगा, हमारे विधायक गण भी उसमें लगेंगे, पूरा संगठन उसके लिए तैयार है और निश्चित रूप से मैं भी उस चुनाव में जाऊंगा। अभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, सारे स्टार प्रचारक लगेंगे क्योंकि पार्टी इसको अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात। पार्टी ने मंगलौर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को जिम्मेदारी दी है, तो मंगलौर सीट को 2 मंडलों में बांटकर विधायक प्रदीप बत्रा और आदेश चौहान को वहां तैनात किया गया है। ठीक इसी तरह बद्रीनाथ में भी सांसद से लेकर मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमने मंगलौर को चुनाव की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से बहुत व्यापक रणनीति को हमने अपनाया, जहां हमने अपने जो वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र जी को उस विधानसभा का पालक बनाया है। स्वामी यशोधन जी को हमने चुनाव प्रबंधन समिति का हमने उनको प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ 2 मंडल हैं, एक अपना मंगलौर ग्रामीण है, मंगलौर नगर मंडल है। नगर मंडल प्रदीप बत्रा जो हमारे रुड़की के विधायक हैं उनको हमने काम दिया है और जो ग्रामीण मंडल है उसमें हमने अपने आदेश चौहान जो हमारे रानीपुर के विधायक हैं उनको काम दिया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संगठन के काम को लगेगा। बीजेपी दोनों सीटों पर माइक्रो प्लानिंग के साथ काम कर रही है। खासकर पार्टी के लिए अभी तक दूर की कौड़ी साबित होती आई मंगलौर सीट को लेकर बीजेपी रणनीतिकार माथापच्ची में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि राजनीतिक पार्टियां लगातार पुरजोर कोशिश कर रही हैं और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है और रुड़की में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग की और उपचुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान मंगलौर से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मंगलौर की जनता कांग्रेस के साथ है। वहीं काजी निजामुद्दीन आज नामांकन करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, हमारे स्टेट के सारे नेता उठाते रहे हैं। कांग्रेस की नीति है किसान की, मजदूर की बात करना, गरीब की बात करना। बहुजन समाज पार्टी तो उत्तर प्रदेश में जब जहाँ थी वहीं उसने अपना अस्तित्व खो दिया, तो अब उत्तर प्रदेश के बाद क्या बचा है? यहाँ उनको कोई धरती पुत्र मिला ही नहीं, यहाँ कोई मिला ही नहीं। और यदि मैं ये कहूँ कि धन बल वाले को ले आए हैं तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 20 जून को अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी। मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी नॉमिनेशन करेंगे। दोनों ही नामांकन एक ही दिन होंगे। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में सांसद भी मौजूद रहेंगे। देखिए, कल दोनों विधानसभा हमारे नामांकन रहने वाले हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री में दोनों स्थान पर हम लोग रहेंगे। कल पहले हमारा मंगलौर विधानसभा के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर हमारे हरिद्वार लोकसभा के
सारे विधायक लोकसभा क्षेत्र के बोल रहा हूँ, तो उसमें हमारे ऋषिकेश के विधायक भी आते हैं, धर्मपुर के विधायक भी आते हैं, डोईवाला के विधायक भी आते हैं, और हमारे जो हरिद्वार के विधायक हैं उन सब उसमें हमने लगाया है। एक अच्छा नामांकन हो, शाम के समय अच्छी रैली भी वहाँ रहेगी। उसके बाद हम लोग 12 बजे यहाँ से गोपेश्वर के लिए निकलेंगे, वहाँ हमारे बद्रीनाथ विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी हमारा उसमें रहना होगा। अल्मोड़ा के बिनसर में 4 वन कर्मियों के जंगल की आग से जिंदा जलने के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। 13 जून के बिनसर के जंगलों में इतनी विकराल आग लगी कि आग बुझाने गई वन विभाग की टीम के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 4 दिल्ली में अस्पताल में है। अब कांग्रेस प्रभारी मंत्री के जिले में न आने पर सवाल उठा रही है। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं, जिनके पास सूबे में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग भी है। वह 18 जनवरी से जिले के दौरे पर नहीं आए, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी घटना घट गई थी, उनको यहाँ पर आकर के चीज़ों का आकलन करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बड़ी बात है, प्रभारी मंत्री भी हैं, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 17 जून को 4 दिन के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। जब प्रभारी मंत्री को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आई हूँ, सरकार की ओर से किसी को भी आना चाहिए। देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, वैसे प्रभारी मंत्री जी बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है कि उनका दौरा नहीं हो पाया है। और बाकी सरकार का दौरा होना चाहिए। सरकार के अंग होने के नाते स्वयं मैं भी दौरे पे हूँ और विधानसभा के विधायक होने के नाते भी दौरे में हूँ। अपनी ओर से भी जो हो सकता है मानवीय दृष्टिकोण से उस दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। जंगल की आग ने अल्मोड़ा जिले में कुल 9 लोगों की जान ले ली है और कई जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री को जिले की जिम्मेदारी दी है तो वह भी आपदा के समय कम से कम जिले में आकर रेस्क्यू कर रहे टीम का मनोबल बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। 4 धामों में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। चारों धामों में अभी तक 25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ में 9,17,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं और वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक 6,51,000 यात्रियों ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की, दर्शन किए। इसके साथ ही गंगोत्री में 4,33,000 श्रद्धालु और यमुनोत्री में 4,19,000 यात्रियों ने पूजा कर दर्शन किए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में यात्रा सीजन के दौरान में मिलावटखोर भी सक्रिय हैं, जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोडा की बोतलों में गंदगी मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरिद्वार के होटल, ढाबों और साथ ही अस्थायी दुकानों पर छापा मारा तो हकीकत सामने आई। कई दुकानों पर गंदगी से भरी बॉटल्स खुलेआम बिकती हुई नजर आई। इसके साथ ही दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि लगातार होटल, ढाबा और अस्थायी रूप से बने भोजनालय पर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे हैं और सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी हम लोगों के द्वारा 4 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें आज हमने पनीर भी जांच के लिए भेजा है और पनीर के साथ साथ सॉस और दूध वो जांच के लिए भेजा। और लगभग हमने आज 200 कुछ बोतलें हैं जो भी मिस ब्रांडिंग की थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है मौके पे। हरिद्वार में पुलिस और एक टूरिस्ट के बीच में विवाद हुआ, जिससे कि प्रदेश में अब एक बार फिर से टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले ही टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी
प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमारा यहाँ भी विचाराधीन है अभी, जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है। तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जो जैसे टूरिस्ट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है टूरिस्ट को ज्ञान नहीं है कि टूरिस्ट को ज्ञान में मतलब जो है वे मिल जाएगा, जिसको नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जो है इससे फायदा तो पहुँचेगा ही जो टूरिस्ट को। उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिस्ट पहुँचता है तो यहाँ के लोगों की आमदनी का भी एक बड़ा साधन है, लेकिन पुलिस और पर्यटकों के बीच की झड़पों से राज्य की छवि खराब होती है और टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के छात्रों ने भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, बावजूद इसके यहां की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही टीचर। हालात कुछ यूँ है कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ 10 में ही प्रिंसिपल मौजूद हैं, जबकि शेष 205 स्कूल प्रभारियों के हवाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का भी है। यहाँ 1058 प्रवक्ताओं की जगह 470 ही तैनात हैं, जबकि एलटी में भी 389 शिक्षकों के पद सालों से खाली है। वहीं बात अगर सहायक अध्यापकों की करें तो इनके भी 390 पदों पर कोई तैनाती नहीं है। हमारे 215 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 87 हाई स्कूल हैं, जिसमें 2 केवल प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 128 इंटरमीडिएट हैं, जिनमें केवल 8 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कुल 215 के सापेक्ष 10 प्रधानाचार्य ही जनपद में कार्यरत हैं। शिक्षक और प्रिंसिपल की इतनी भारी कमी के बाद भी जिले के स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभारियों के सहारे चल रहे इन स्कूलों की सुध किसी को नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी है, वहीं अन्य प्रशासनिक कार्य भी खासे प्रभावित रहते हैं। यही नहीं, शिक्षकों को प्रभारी प्रिंसिपल बनाए जाने से टीचर्स पर काम का दोहरा बोझ भी है। शिक्षा का जो पलायन है वो शिक्षा ही का कारण भी है। हर कोई अभिभावक चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब प्रिंसिपल न होने के कारण जो होता है प्रभारी बना के, प्रभारी सबका आभारी रहता है। इसलिए यदि प्रिंसिपल होगा तो भाई विद्यालय में अनुशासन होगा। शिक्षा की व्यवस्था का ये बुरा हाल दूर दराज के स्कूल में ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि बेहतर एजुकेशन की चाह में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी शहरी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में पुराने सामान और साथ ही वेस्ट मटेरियल से चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नगर निगम की ओर से चिल्ड्रन पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में तब्दील किया गया है, जिससे कि पार्क में वेस्ट मटेरियल जैसे कि गाड़ियों के पुराने टायर्स और टायर बेंच, टायर टॉप और वर्टिकल गार्डन और साथ ही जितना भी वेस्ट सामान था उसी से इसे तैयार किया गया है। वहीं प्लास्टिक की खराब बॉटल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सेल्फी पॉइंट, इको बेंच भी बनाई गई है। इसके साथ ही पुराने सामानों का अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया गया है और पार्क में बच्चे यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बच्चों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है और बच्चे यहां पर खूब एंजॉय भी कर रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं।
इसको बनाने का एक पर्पज़ ये है कि हम एक मैसेज भी ये देना चाह रहे हैं कि एक तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट जो है सिर्फ वेस्ट नहीं है, वेस्ट आज एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने इसमें पुराने जो स्क्रैप मटेरियल हैं जैसे टायर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक के कई सामान, इन सब का यूज़ करके इसको बनाया गया। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पर एसडीआरएफ ने 4 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया है। चौपटा, देवरियाल और साथ ही ट्रैक पर कुछ लोग फंसे हुए थे। 18 जून को देवरिया ताल ट्रैकिंग के लिए गए थे और बारिश के चलते रास्ते में फंस गए थे। ट्रैकर्स चारों जिन्हें सकुशल यहां से निकाला गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करीब पुलिस में फ़ोन किया था और फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद पुलिस वालों की तरफ से फ़ोन आया। फिर करीब हमें ढूंढा गया, करीब 2-2:30 बजे फिर हमें ढूंढा गया एसडीआरएफ के थ्रू और फिर हम अब वापस उनके साथ ही आए हैं। उन्होंने सही सलामत हमें सारी विलेज तक पहुँचाया। वहाँ से हम